इस वीडियो में हम आज कुछ ऐसे अजीब और हैरान कर देने वाले लॉज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे सुनने के बाद शायद आप शॉक्ड हो जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबने कभी ना कभी किसी ऑफिस या कॉफी शॉप के बाहर पार्किंग लॉट में बैठकर फ्री वाईफाई का यूज किया ही होगा, लेकिन क्या ऐसा करना लीगल है? तो मिलिए कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट से। ये कहता है कि बिना ओनर की परमिशन के ऐसे वाईफाई हॉटस्पॉट्स को एक्सेस करना जिनमें पासवर्ड नहीं है आपको 5 साल की जेल तक पहुंचा सकता है। साल 2005 और 2007 में अलास्का और मिशिगन में लोगों को अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क्स यूज करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। फ्लोरिडा में एक आदमी को $400 का फाइन देना पड़ा और 40 घंटे की कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ी क्योंकि वह अपने पड़ोसी के घर के बाहर लैपटॉप लेकर बैठा था और उनका इंटरनेट चुरा रहा था। अब सोचो, आप बर्थडे का केक काटते हो, कैंडल्स फूंक मार के बुझाते हो और फैमिली को टेबल के पास बुलाते हो, लेकिन हैप्पी बर्थडे गाने से पहले 2 बार सोच लेना क्योंकि इसके लिए तुम्हें अच्छा खासा फाइन भरना पड़ सकता है। कंपनियां 1935 से हैप्पी बर्थडे टू यू के कॉपीराइट राइट्स क्लेम कर रही हैं। मतलब अगर आप इसे पब्लिक प्लेस में गाते हो जहां तुम्हारे दोस्त और फैमिली के अलावा और भी लोग मौजूद हैं, तो ये कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा और तुम्हें टाइम वार्नर को रॉयल्टी देनी होगी। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन 1996 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कंपोजर्स, ऑथर्स एंड पब्लिशर्स ने गर्ल स्काउट्स ऑफ अमेरिका से भी इस गाने के लिए पैसे वसूले थे जो वे कैंप फायर्स के आसपास गा रही थीं। सोचिए, कुकी बेचने वाली छोटी बच्चियों से भी रॉयल्टी ले ली गई। इस गाने के सोल कॉपीराइट ओनर हर साल लगभग $20 लाख सिर्फ लाइसेंसिंग फीस से कमाते हैं और वे कम से कम 2030 तक ऐसा करते रहेंगे। अब जरा सोचिए, अगर आपको गैस पास करनी हो तो संभल जाइए क्योंकि यह आपको जेल तक पहुंचा सकता है। मजाक नहीं है। साल 2008 में वेस्ट वर्जीनिया में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने फार्ट करने के बाद जानबूझकर पुलिस ऑफिसर की तरफ हवा कर दी। उसे हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में चार्जेस हटा दिए गए, लेकिन सोचिए, उसे सिर्फ फार्ट करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। फ्लोरिडा में भी उसी साल एक 13 साल के बच्चे को क्लास में बार बार फार्ट करने की वजह से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसे क्लासरूम एनवायरनमेंट डिसरप्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगर आपको बोलने की आजादी मिली हुई है तो जरा सोच समझ कर बोलना, वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। मिशिगन और ओक्लाहोमा में अगर आप किसी महिला या बच्चे के सामने गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 30 दिन की जेल हो सकती है। नॉर्थ कैरोलिना में अगर 2 या ज्यादा लोग आपको पब्लिक प्लेस में ऊंची आवाज में गालियां देते हुए सुन लेते हैं तो यह क्लास 3 मिसडिमीनर बन जाता है। और रोड आइलैंड में अपशब्द या बद्दुआ देने के लिए $5 तक का जुर्माना लग सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने किसी ऑनलाइन अकाउंट में फेक नेम डाला है तो आप 20 साल की जेल तक जा सकते हैं। हाँ, जब आप फेसबुक पर MLG420MC स्वैगर्टन नाम से लॉगिन करते हैं तो आपने कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट के तहत अपराध किया है। सुनने में यह अजीब लगेगा, लेकिन 2010 में रोड आइलैंड के एक प्रिजन गार्ड को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने फेसबुक पर अपने बॉस की फेक आईडी बना ली थी। उसे $500 का जुर्माना भरना पड़ा। 2009 में एक 50 साल की महिला को साइबर बुलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने माई स्पेस पर एक 13 साल की लड़की के खिलाफ फेक नाम से अकाउंट बनाया था। बाद में उस लड़की ने आत्महत्या कर ली और यह केस ट्रायल तक गया। अब अगर आप अमेरिका में रोड ट्रिप पर निकले हैं और ऑरेगन या न्यू जर्सी में आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो खुद से पंप उठाने की गलती मत करिए। इन राज्यों में ट्रेन्ड गैस पंप टेक्नीशियंस होते हैं जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और यह कानूनन जरूरी है। अगर आप खुद से पेट्रोल डालने की कोशिश करते हैं तो $500 का जुर्माना लग सकता है। अब ग्राफिटी आर्टिस्ट्स भी संभल जाएं क्योंकि न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी जैसे जगहों पर एंटी ग्राफिटी लॉज बेहद सख्त हैं। अगर पुलिस ने आपको स्प्रे कैंस, मार्कर्स या किसी भी तरह के ग्राफिटी टूल्स के साथ पकड़ लिया तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। 2011 में कैलिफोर्निया के शेरिफ्स डेप्यूटीज ने एक ग्राफिटी आर्टिस्ट के घर पर छापा मारा और स्टिकर्स, आर्ट प्रिंट्स और मार्कर्स को वैंडलिज्म टूल्स बताते हुए जब्त कर लिया। ओक्लाहोमा सिटी में 2010 में एक 13 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसके पास एक परमानेंट मार्कर था और उसके मैथ टीचर ने पुलिस बुला ली थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।